Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइज सबसे पहला सवाल है गौरव जी का। ये कहते हैं कि रियलमी का फ़ोन है और कुछ दिनों से नॉर्मल कॉल तो आंसर हो जा रही है, लेकिन व्हाट्सअप कॉल हमारी आंसर नहीं हो पा रही। व्हाट्सअप कॉल को किस तरह से जो है आंसर करें, प्रॉब्लम हो रही है हमें व्हाट्सअप कॉल को आंसर करने के लिए। देखिए, व्हाट्सअप कॉल को जब आपको व्हाट्सअप कॉल आता है ना, एक्सेप्ट बटन पे आपको डबल टैप एंड होल्ड करना है, तो आपका जो व्हाट्सअप का कॉल है वो आंसर हो जाएगा। उसमें समस्या नहीं होती, बस आपको बटन को डबल टैप एंड होल्ड करना है, तो आपका कॉल आंसर आप कर पाओगे ईजिली। आशु जी का सवाल है, नया लैपटॉप ये लेकर आए हैं, इसमें एनवीडिया का सेटअप करना है, इसलिए इसके लिए ना डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। बेसिक कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर जो आपको डिटेल सारी चीज़ें मिलेगी, किस तरह से जो एनवीडिया का जो है सेटअप करना है आपको, है ना, और ईजिली आप मतलब पूरा सेटअप कर पाओगे। विष्णु रॉय जी का सवाल है, कहते हैं कि गूगल का क्रैक क्यों भाई, अपन तो गूगल का क्रैक यूज़ क्यों करना है, बाकी आपको कुछ और लिखना होता है, वैसे क्रैक एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी कंडीशन में कोई भी एप्लीकेशन को आप परचेस करिए और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को यूज़ करिए, ऐसे यूज़ नहीं करना है। एक यूज़र ने कहा है कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ कैसे बनानी है, उस पर आप डिटेल वीडियो बना कर देते। तो हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है पहले ही कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में किस तरह से आप पीडीएफ बना सकते हो। काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी है ना। एक यूज़र ने, अनंता जी, कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड में इंस्टेंट रीडर आप बना दो। मतलब जिस वीडियो में इन्होंने ये कमेंट किया है, ये वही टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। मतलब ऐसा ना करिए कि आप लोग अगर कमेंट कर रहे हो, किस वीडियो में कमेंट कर रहे हो, क्या देख रहे हो, वो तो आपको पहले देखना ही है ना। हमने पॉइंट एंड रीड जो फीचर बताया हुआ है, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है, वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो आप देखिए उस फीचर को, वीडियो को देखिए और उस फीचर को यूज़ करिए। अशोक मिश्रा जी कहते हैं कि सैमसंग का M15 वाला फ़ोन है और इसमें जो है टच काम नहीं कर रहा है। तो हमने जैसे ही कहा था कि One UI में जो है, One UI 8.5 में जो है कुछ डिवाइसेस में प्रॉब्लम है। ये क्या करता है कि एक्सप्लोर पर टच कुछ देर के लिए जो बंद कर देता है, 2 फिंगर से अप डाउन स्वाइप करोगे ना तो वो काम करने लगता है। और अगर उस तरह से काम नहीं होता है तो आप नॉर्मल जो है फ़ोन को रीस्टार्ट करोगे तो भी ये काम करने लगता है। बाकी हाँ, समस्या तो है सैमसंग के M15 में ऑटो टीटीएस के साथ समस्या हो रही है, कुछ यूजर्स के साथ कुछ वॉइसेस जो है स्पीच रेट कम ज़्यादा कर दे रही है अपने आप। तो आप ऑटो टीटीएस का पहले तो डेटा क्लियर करो, फिर से सेटअप करो, ऑडियो ट्रूव्यूज वाला जो ऑप्शन है उसको आप बंद करके रखो और डेवलपर्स को फीडबैक दो ताकि डेवलपर जो है इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो दोस्तों ये थे कल के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं जिन लोगों के क्वेश्चंस थे उन लोगों को समाधान हो गया होगा और आप लोग आज की इस वीडियो में भी अपना सवाल पूछ सकते हो। और ये सवाल आज की वीडियो में जो पूछे जाएंगे इनकी जवाब मंडे को देने की कोशिश करेंगे। बाकी Q&A वीडियो हर संडे आती है, उसमें सारे ही क्वेश्चंस लेते हैं। रेगुलर वीडियो में सारे क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आप Q&A की वीडियो में सारे क्वेश्चंस लेते तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसमें अपने सवाल ज़रूर रखें। बाकी हम मिलेंगे मंडे के दिन किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो शेयर करते रहिए। मैं था जीतूराज। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं VI टीचर टूल किट, इस एप्लीकेशन के बारे में। अब ये एप्लीकेशन क्या काम करता है, हमारी मतलब ब्लाइंड कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में कार्यरत है, काम कर रहे हैं, टीचर्स है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके डेली मतलब टास्क के लिए काम आ सकते हैं। मतलब आप टाइम टेबल सेट कर सकते हो, स्कूल आवर्स सेट कर सकते हो, रिमाइंडर्स लगा सकते हो और अपने जो इंपॉर्टेंट डेटा उसको सेव कर सकते हो। नोटपैड है और आपका जो डेटा है वो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके क्लास के लिए, आपके स्कूल के लिए बहुत ही काम की हो सकती है। ये जो एप्लीकेशन बनाया है हमजा जैसल जी ने, जो कि खुद भी दृष्टिबाधित है, तो हम आज इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, लेकिन जो लोग स्कूल में टीचिंग करते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। तो आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड करें, ट्राई करें और जैसल से कांटेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको और कुछ चीज़ें चाहिए तो आप डायरेक्ट इनको फीडबैक भी दे सकते हो। अब जिन लोगों ने कल के वीडियो में सवाल पूछे थे उनके सवाल
इस वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। और जिन लोगों को लगता है कि सवाल पूछने हैं या फिर आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जिसल जी जो है कमेंट्स देखेंगे और वो जवाब भी वहाँ पर आपको दे देंगे। और साथ ही में अगर आपको लगता है कि हमसे कोई इंस्टेंटली आंसर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मंडे वाली वीडियो में आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे, जवाब मिल जाएंगे। बाकी Q&A वाली वीडियो हम कल बनाते ही है, तो Q&A वाली वीडियो में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो हम लोग ओपन करेंगे एप्लीकेशन को VI टीचर टूलकिट प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। इसकी लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। AI for VI, ठीक है, AI for VI open. ठीक है। ओपन करेंगे हम इसको। VI teacher toolkit. जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो सिंपल है, हर एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना पड़ता है, वही लॉगिन प्रोसेस, वही अकाउंट सिस्टम। तो आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, Jitu Raj. ठीक है। आपको अपना Enter your अकाउंट बनाना 4-digit PIN. Enter your PIN. आपको Edit यहाँ पर box. अपना पिन देना Show होगा, login with PIN. मतलब पिन सेट करना होगा। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपसे पहली बार जब आप इसको लॉगिन करोगे तो पिन सेट Login with करना है। fingerprint sensor. लॉगिन विद फिंगरप्रिंट करेंगे। Fingerprint log. Fingerprint से sensor. भी login Login करेंगे। successful. Login successful. Home. ठीक है, हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। आप अपना अकाउंट, अपना नाम, नंबर वगैरह सब देके यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते Jitu हो, Raj. ठीक है। अब यहाँ पर Current status. Weekend or no school hours set. Next class. None. अभी हमने कोई स्कूल आवर्स या क्लास वगैरह सेट नहीं की है, तो यहाँ पर हमें सेट करनी है। पहले हम इसकी फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, Time. Current. ठीक है। तो यहाँ पर जो है Timetable. टाइम Double टेबल आप tap to सेट कर open. सकते हो, Long press for options. ठीक है। टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो, उस पर क्लिक करेंगे No हम, timetable. देखेंगे View add a new timetable entry. आप टाइम टेबल एंट्री ऐड कर सकते हो। यहाँ पर किस किस तरह की वो देखें, View timetable group by day. ठीक है। ग्रुप बाय डे, View by class. व्यू बाय क्लास, Silence timetable announcements. साइलेंस टाइम टेबल अनाउंसमेंट, Share today's, tomorrow's, or custom days timetable. ठीक है। आप जो कस्टम डेज टाइम टेबल है वो सारा सब कुछ Timetable share कर entries सकते हो, list. ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारी लिस्ट आपको दिखाई देगी, यहाँ पे सारी Share चीजें, view timetable group by day. ठीक है, इस पे Select day. ये देखिए Tuesday. है ना। आप ग्रुप बाय डे जैसे हमने कहा कि आप वहाँ पर आप सारी चीजें जो है ऐड कर Thursday, सकते हो, देख सकते हो, Friday, देख सकते हो, है ना। Friday. सिलेक्ट कर सकते हो, अरे फ्राइडे No entries for Friday. अब हमने कोई एंट्री नहीं Timetable. की है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, View by class. ठीक है। यहाँ पे Silence class है, timetable. Share today's, tomorrow. सारी चीजें आपको यहाँ Home. पर दिखाई देंगी। Password saver. Timetable. Double tap to open. Long press. Current status. Weekend or no school hours set. Timed. Password saver. Password Double saver tap है, to open. यहाँ पर Long आपको press for password saver options. मिलेगा। My notes. Double My tap to notes. open. Classroom timer. Double tap to open. Long press for options. ठीक है। क्लासरूम टाइमर यहाँ पर आपको मिलता है, Link manager. Link Double tap to manager आपको यहाँ पर open. मिलता है, Settings. और Double tap setting to मिलती है, open. Long press for options. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग में जाएंगे और फिर बाहर आके इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर Settings. करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर Set up. Edit your profile आप अपनी details and प्रोफाइल एडिट security कर सकते pin. हो। Set up your school period timings. स्कूल पीरियड टाइमिंग्स आप यहाँ पर सारा सबको सेट कर सकते हो। Text to speech settings button. Text to speech Configure setting. language, engine, speed, and volume of speech announcements. ठीक है। इसमें क्या होगा, रिमाइंडर्स वगैरह आते हैं। अगर आपने टाइम टेबल सेट कर लिया आवरली या फिर जो भी क्लास में अपने रिमाइंडर सेट किया तो आपको जो है ये अनाउंस करके बताएगा, सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको आगे। App theme settings button. App Choose theme system setting. default, light theme, or dark theme. ठीक है, अब यहाँ पे सेट कर सकते हो, आगे देखते हैं। Classroom settings button. Configure class, division, and academic year. This is a feature for class teachers. ठीक है। तो यहाँ पर मेनली आपकी सेटिंग है, यहाँ पर आपको अपनी क्लास की सारी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। Backup application data button. Exports all your notes, timetables, classes, and historical registers to a database file. जो भी आपने डेटाबेस यहाँ पर रखा है एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे बैकअप कर सकते हो। Restore application data button. Imports database file to overwrite current app settings. Warning, this cannot be undone. ठीक है, आप यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें आपको मिलते हैं यहाँ पर। Backup classroom settings Classroom button. Add setting classroom form opened. Please enter class standard. Add classroom. अब यहाँ पर आपको क्लास स्टैंडर्ड डालना है, Configure stand. For example 6. Edit box for standard or standard, class. ठीक है। Division. डिवीजन, For example B edit academic year. एकेडमिक ईयर, For example 2. Attendance system type. अटेंडेंस सिस्टम टाइप आपको कैसे करना है। Select attendance system type. Double session. कोलैप्स मैंने इसको Pop-up डबल टैप window. करेंगे, देखिए। Not ticked. Ticked. Forenoon and afternoon. Double session. फोन आफ्टरनून, Not ticked. Once a day. Daily. वंस डे, Not ticked. Hour wise. Periods. आवर वाइज आपको अटेंडेंस सेट करनी है। ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, आप Classroom यहाँ से सेट कर settings. सकते हो सारी चीज़ें, Birthday notifications. Off. Enable birthday notifications for this class. ठीक है। दिस क्लास में आप बर्थडे नोटिफिकेशन अलर्ट कर सकते हो, यहाँ पर Save class settings. सेव क्लास सेटिंग भी कर सकते हो। अब ये जो सेटिंग है ना, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप अपनी क्लास की सेटिंग यहाँ पर कर दोगे तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर आपको सारी Settings. चीज़ें ऐड करनी है। अब जो टीचर्स है उनको ज़्यादा डिटेल में समझ में आ रहा होगा, हम टीचर नहीं है तो हमें समझ नहीं आता सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको सारी Backup चीज़ें application data button. देखने के Exports लिए all your मिलेगी। हम notes. बाहर Home. चलेंगे, Link manager. ठीक है, Double सबसे tap पहले to link open. manager देख Long लेंगे। press for options.
अब लिंक मैनेजर में कैसा होगा, यहाँ पर जो है आप Link शॉर्टकट लिंक manager. अपने ऐड Link कर ma- सकते हो, Search all folders links. जो भी Edit box. फोल्डर लिंक है आप ऐड Folder. कर सकते हो। Classroom activities. Double tap to open. Folder. Office work. Double tap to add new folder. ठीक है, आप फोल्डर ऐड कर सकते हो और फोल्डर के अकॉर्डिंग आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर Folder. Classroom. क्लासरूम Link एक्टिविटी सेलेक्ट details. करेंगे यहाँ पर, Class. Search links inside. No links in this folder. ठीक है, Add a link इस to फोल्डर में add new link. ऐड न्यू लिंक में जाएंगे और यहाँ Add पर हम link. लोग Cancel. URL. URL दे Cancel. सकते हो, Add. Add link. Title. टाइटल URL. Cancel. कैंसिल। Add. Cancel. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैक Link करेंगे। details. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्टकट में आप ऐड कर सकते हो ताकि आपकी जो भी लिंक्स है वो इजीली Link आपको मिलती manager. रहे। Search all folders links. बैक Home. करेंगे हम यहाँ से, Classroom timer. Link man. Settings. Double link. Classroom timer. Classroom timer. Double tap to इसमें हम जाएंगे। alert mode selector. Audio and vibrate. Class. Go back. अब यहाँ पर जो है जैसे हमने कहा कि अनाउंसमेंट वगैरह आपको देखने को Class. मिलेगी, इस पे Alert क्लिक mode selector. Audio and vibrate. Combo box. अब ये अलर्ट मोड सिलेक्टर है, कॉम्बो बॉक्स इस पे क्लिक करेंगे, Pop up window. Not ticked. Audio only. ऑडियो ओनली। अगर आप ऑडियो ओनली करते हो तो जो भी आपको अलर्ट आएंगे वो ऑडियो आएगा, ठीक है। Not ticked. Beep only. बीप ओनली, Not ticked. Vibrate only. Vibrate. Ticked. Audio and vibrate. ठीक है, ये सेट किया हुआ है। Classroom तो ये timer. जैसे सेट करते हो तो आपको जो भी अलर्ट आएंगे ऐप से रिलेटेड तो आपको अलर्ट भी देगा ऑडियो में और वाइब्रेट भी होगा। Period workflow timer. Divide your class period into phases with automatic announcements. ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक अनाउंस करेगा आपके पीरियड टाइमर के हिसाब Timetable से। देखिए यहाँ पर Period. Go back. Period off. Auto monitor timetable. देखिए ऑटो मॉनिटर टाइम टेबल, Synchronize with timetable period. Timetable synchronization options. Manual setup. None. Combo box. ठीक है, ये आप टाइम Total टेबल सेट कर period सकते हो यहाँ duration. पर, For example, 45. Optional. Edit या आप box. पीरियड जो है सेट कर सकते हैं यहाँ पर Default टाइम period टेबल। and reminder options. 5 minutes before. Combo box. ठीक है, पीरियड एंड रिमाइंडर सेट कर सकते हो। Phase. Load phase. Workflow phase template options. ठीक है। Custom empty setup. Combo box. ये वर्कफ्लो फेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, Saved. Add phase. ऐड फेस कर Save सकते हैं, template. सेव टेम्पलेट करके आपका जो टेम्पलेट है वो सेव होगा। जब तक आप सारी डिटेल नहीं आते सेव नहीं होगा, यहाँ पे आप सेव कर सकते Introduction. हो। 5 minutes. इंट्रोडक्शन, Total assigned. Start period workflow timer. ठीक है, वर्कफ्लो टाइमर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते Classroom हो। तो timer. जो हमने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि जो टीचर्स हैं उनको ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो है समझ में आएगी कि क्लास में क्या क्या चीज़ें होती है ना। अब हमने कभी क्लास ली नहीं है तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जैसे फ्रेजेस, टाइम टेबल और पीरियड, ये सब चीज़ें है ना, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएगी और हर एक चीज़ का आप अलर्ट लगा पा रहे हो, हर एक चीज़ का Alert mode अलर्ट। selector. Period work. Activity timer. ठीक है, Set a activity countdown timer. for a specific classroom task. अब मान लीजिए अपने क्लास में कोई काउंटडाउन दिया है तो आप यहाँ पर एक्टिविटी टाइमर लगा सकते हो, टाइमर होगा सेट यहाँ पर, Activity. Set timer duration. ठीक है। टाइमर ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो यहाँ पर, Decrease 0. Increase colon. Decrease second. है ना, 0. second से- Increase start act. स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करके Classroom टाइमर सेट हो timer. जाएगा, ठीक है। Stopwatch. Measure how Stopwatch long आप- students take to complete a task. अब स्टूडेंट्स कितने टाइम में जो टास्क कंप्लीट कर ले आप स्टॉप वॉच यहाँ पर लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी सी चीज़ें हैं और ये अलर्ट देगा हर एक चीज़ में, आपको ऑडियो अलर्ट Link manager. प्रोवाइड Classroom. करेगा। My notes. माई Double tap नोट, to open. अभी जो My माई notes. नोट है ये इनका कमाल का फीचर है। मान लीजिए आपने यहाँ पे नोट्स अपनी ऐड की है, Create ठीक है, list यहाँ of पर saved notes. आपने नोट्स यहाँ पे सेव किए, यहाँ पर Create- काफ़ी सारे क्रिएट नोट का List ऑप्शन of मिल रहा है, saved notes. ठीक है। आपकी लिस्ट यहाँ पर नोट्स की दिखाई देगी। Create new category. क्रिएट न्यू कैटेगरी भी कर सकते हो। Filter notes by category. My notes. अब जैसे ही आपने अपनी नोट्स यहाँ पर ऐड की, अब आप कोई नोट यहाँ पर दिखा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर अपने फ़ोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर रहे हो तो एक ब्लैक बोर्ड का अल्टरनेटिव है। आप कैसे Create list of saved. Create new note. क्रिएट न्यू नोट पे जाएंगे, Note अब यहाँ पे editor. देखिए Note editor. Open advanced edit mode screen. एडवांस एडिट मोड स्क्रीन, Selection mode change to character. Selection mode. Characters. Character. No content checklist. नोट कंटेंट, Bold. Italic. Underline. सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। Highlight. Text color. Highlight. हाईलाइट कुछ करना है कर सकते हो, Text color. Increase fonts. Decrease fonts. सारी चीज़ें Bullet आपको यहाँ list. पर मिलेगी, Numbered list. Cycle text alignment. ठीक है। Change case. Page break. Delete. Cut. Okay. सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। Note तो editor. ये जो चीज़ है, आप जब अपने फ़ोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो भी आप नोट्स में दिखाओगे सामने वहाँ पर आपको ये दिखाएगा। ये मतलब एक ब्लैक बोर्ड का अल्टरनेटिव आप मान के चलिए कि आप अपने फ़ोन से ही प्रोजेक्टर में जो भी सारी चीज़ें दिखाओगे और वहाँ पर सारी चीज़ें Start दिखाई typing your देंगी। note here. ठीक है, Edit आप box. नोट जो है टाइप करोगे Bold. वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें Italic. जो है मतलब My आप, notes. दिखा पाओगे और मैनेज कर पाओगे। आपको नोट्स बस अपने माइंड नोट्स पे सारी चीज़ें ऐड करनी है और वहाँ पर प्रोजेक्टर में आप अपना जो सारा List जो of saved कंटेंट है, notes. अगर आपको जो भी गाइड करना है, पढ़ाना है, तो वो आप एक
इस तरह से जो है बड़ी ही आसानी से पढ़ा सकते हो। तो ब्लैक बोर्ड का आपका अल्टरनेटिव है ये चीज़, तो इसको भी आप Create new note. यूज़ कर सकते हो List of काफ़ी अच्छे home. से और काफ़ी इजीली ये काम करती है Password सारी saver. चीज़ें। Double tap to open. Long press for options. अब मान लीजिए यहाँ पर आपको पासवर्ड सेव करनी है, तो इजीली पासवर्ड VI सेव teacher कर सकते हो यहाँ Jitu पर। Rock. Enter your 4-digit pin. आपका पिन यहाँ Show पर 4 डिजिट login with एंटर pin. Login with फिंगरप्रिंट से लॉगिन fingerprint. करते हैं। Move up. Save credential. अब यहाँ पर Pass. देखिए Add a new save credential. आपको क्रेडेंशियल्स यहाँ पर सेव करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट से आप लॉक कर सकते हो। जो भी आपके पासवर्ड्स है वो आप इजीली यहाँ पर सेव कर Password. सकते हो। Timetable. ठीक है। Double tap to open. Long press for options. Timetable No हमने यहाँ पर timetable. starting में देख ही लिया। Timetable entries list. यहाँ पर आप टाइम टेबल Share सेट कर to सकते हो silence साथ में। timetable. View by class. ठीक है, किस तरह से आपको टाइम टेबल सारे देखने View हैं। time. तो कुल मिला के Home. पूरा डिटेल ओवरव्यू एप्लीकेशन का आप लोग इजीली सारे टास्क सारी चीज़ें क्लास ऐड कर सकते हो। अब इसमें कुछ खास बातें जो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, आप अपना जो डेटा है सारा इसमें एक्सेल शीट में मैनेज कर सकते हो, है ना। आपने जो भी अटेंडेंस क्लास सारी चीज़ें ऐड की है आप उसको एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप यूज़र्स को जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस मैनेज कर सकते हो। उसमें जो है आप यहाँ से डायरेक्ट आप किसी स्टूडेंट को आपको डायरेक्ट फ़ोन लगाना है वो आप कर सकते हो, है ना। सिंपल डबल टैप से आप स्टूडेंट को एब्सेंट प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतने सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। मतलब आप एक टीचर हो तो आपको जो जो चीज़ें नेसेसरी है ना, वो सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। जैसे हमने कहा टाइम टेबल, अटेंडेंस, प्रेजेंट, जो चीज़ें आपको करनी हो कर सकते हो। और आपके क्लास का जो सारा डेटा शीट है, जो एक्सेल शीट है, हर एक स्टूडेंट के बारे में डिटेल आप सब कुछ इस एप्लीकेशन में मैनेज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है, जाइए इंस्टॉल कीजिए और यूज़ करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये चीज़ आप तक पहुंची है तो इस चीज़ को आप लोग सब तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि नॉलेज सबको देना ज़रूरी है। और हमज़ा जैसल जी को बिग थैंक्स, उन्होंने इतनी अच्छी एप्लीकेशन बनाई है। और सपोर्ट करिए, शेयर करिए। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर आप विजिट कर सकते हो VI टूलकिट, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कल के कुछ सवालों पर।